अपने लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो पीछे पिछले लेक्चर में अपने लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़े हैं, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में बात किया हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते समय इवन ऑड फंक्शन का बात किया हूँ। तो वो इवन ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, वो अपने लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग पहले क्या, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो फर्स्ट नंबर में इवन फंक्शन, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना एफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा तो ये कौन सा फंक्शन होगा, देन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन, ठीक है ना। देन एफ एक्स इज कॉल्ड क्या, इवन फंक्शन। देन एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे क्या कि जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू अपने लोग ले लिए कॉस एक्स ले लिए, तो यहाँ से ना एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब है कि एफ एक्स जो फंक्शन है कॉस एक्स, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स के बदले क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, सबको पता है कॉस पे माइनस का असर नहीं पड़ता है, तो कॉस पे माइनस का असर नहीं पड़ता तो क्या आ जाएगा बता, तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो कॉस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, ये जो कॉस एक्स है वो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स, यानी क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। सो कॉस एक्स इज ए इवन फंक्शन। तो कॉस एक्स क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, यानी क्या कि तो बोला कि कोई फंक्शन दिया रहेगा एक्स के टर्म या जिस भी टी के टर्म में किसी भी वेरिएबल के टर्म में दिया रहेगा, अगर उस वेरिएबल की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस, यानी एक्स रहा तो माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे और सेम वही फंक्शन आ गया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स ही आ गया। तो देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड क्या, इवन फंक्शन। तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में क्या, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, if एफ ऑफ माइनस एक्स कर लो कितना, माइनस एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। देन एफ एक्स इज कॉल्ड क्या, ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, देन एफ एक्स इज कॉल्ड क्या, ऑड फंक्शन। देन एफ एक्स को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल अपने लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो क्या कि अपने लोग एफ एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, यानी कि साइन एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस साइन एक्स होगा। इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस और साइन एक्स मतलब क्या, एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। सो साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। साइन एक्स कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये अपना इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन अपने को पता चल गया कि इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं और ऑड फंक्शन। तो कोई बोले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही होगा इवन ऑड फंक्शन में एग्जांपल में, कि और दूसरा कोई अलजेब्रिक फंक्शन भी ले सकते हैं या फिर कोई और दूसरा फंक्शन भी ले सकते हैं। हाँ, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, कोई भी एफ एक्स या फिर कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कोई भी फंक्शन रहेगा उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाता है, तो इसका मतलब वो इवन फंक्शन हुआ। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाता है, वो कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। तो यहाँ अपना इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में कहानी खत्म हुआ, ठीक है ना। अगर जो फंक्शन कोई बोले जो फंक्शन सर इवन भी नहीं रहता है और जो फंक्शन ऑड भी नहीं रहता, ना इवन हो ना ऑड हो, तो उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, उसको नाइदर इवन नॉर ऑड। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना।
ठीक। नेक्स्ट में अपना प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया और इवन ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट में अपने लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कितना 7.11 7.10 तक अपना हो चुका है, 7.11 स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आज 7.11 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और मेरे ख्याल से ये सारा ही क्वेश्चन जो 7.11 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा प्रॉपर्टी से बनेगा और डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। और प्रॉपर्टी मैंने लिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो मेरे ख्याल से सबको प्रॉपर्टी याद होगा, ठीक है ना। तो उसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना π/2 cos स्क्वायर x dx। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, सबको पता चल रहा है कि सर -a to a रहता है तो क्वींस रूल होता है, ठीक है ना। हाँ, तो कोई बोला कि सर इतना जो प्रॉपर्टी लिखा है तो उसमें से सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सबसे जो पहले प्रॉपर्टी अपने लोग अप्लाई करके देखेंगे वो किंग, क्योंकि किंग सबसे बड़ा होता है, तो किंग रूल, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे, किंग रूल, ठीक है ना। अच्छा, किंग रूल, तो किंग रूल लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इसको अपने लोग क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं। आई बराबर अप्लाइंग किंग्स रूल, यहाँ पे अप्लाइंग किंग्स रूल, तो आई बराबर बोलो कितना, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज नहीं होता है, किंग्स रूल में लिमिट चेंज नहीं होता है, देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखा है वहाँ पे देख लेना, किंग्स रूल में लिमिट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर, जहाँ पे x होता है वहाँ पे इन दोनों का सम से माइनस कर देते हैं, यानी कि π/2 - x, ठीक है ना, इंटू कितना dx। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना π/2 cos स्क्वायर, यहाँ पे कितना π/2 है ना, सॉरी π/2 है, cos स्क्वायर π/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या cos π/2 - x, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर इंटू कितना dx। इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना π/2, तो cos π/2 - x बराबर कितना हो गया sin x, cos 90 - x बराबर कितना sin x हो जाएगा ना, sin स्क्वायर x हो गया, ठीक है, इंटू कितना dx, ये आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। यानी किंग्स रूल लगाने से पहले जो इक्वेशन था उसको इक्वेशन फर्स्ट, और किंग्स रूल लगाने के बाद जो आ गया इक्वेशन उसको सेकंड मान लेंगे। और एक और चीज़ याद रखेंगे, किंग्स का पूरा किंग प्रॉपर्टी, जो किंग प्रॉपर्टी है उसका पूरा नाम होता है किंग एंड ऐड। ऐड मतलब क्या, जोड़ना। तो किंग का पूरा नाम क्या है, किंग एंड ऐड, यानी क्या कि आप किसी भी इंटीग्रेशन पे अगर किंग्स रूल लगाते हैं तो आप पहले किंग्स रूल लगाइए और फिर उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि किंग रूल से लगाने से पहले जो इक्वेशन था उसको और किंग्स रूल लगाने के बाद जो इक्वेशन है उन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो नाउ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस कितना इक्वेशन सेकंड कर देंगे। तो देखो बराबर के लेफ्ट साइड में इधर भी आई है इधर भी आई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना π/2 cos स्क्वायर x dx, पहला इक्वेशन से प्लस कितना इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना π/2 sin स्क्वायर x dx, ये आ गया अपना, ठीक है। यहाँ देखो 2i इक्वल टू कितना, अच्छा दोनों पे लिमिट सेम है, दोनों पे लिमिट क्या है, दोनों इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या है, सेम है। तो दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, 0 से लेकर कितना π/2 cos स्क्वायर x प्लस कितना sin स्क्वायर x, प्लस है ना यहाँ पे sin स्क्वायर x इंटू कितना dx। दोनों इंटीग्रेशन, जैसे आप लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते थे, अभी सेपरेट है तो दोनों को एक साथ कर लिए। अच्छा को पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है 1, ये हो गया 1 इंटू कितना dx, यानी कितना बच गया dx। और सबको पता है क्या dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने लोग करेंगे 2i इक्वल टू कितना x, और कहाँ से कहाँ तक दिया है लिमिट 0 से लेके π/2, तो 2i इक्वल टू कितना, पहले π/2 रखेंगे, π/2 माइनस का 0, देखो 2i इक्वल टू कितना π/2, i इक्वल टू कितना π/4, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना 0 से लेके π/2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू कितना dx। इसमें भी किंग्स रूल लगाएंगे तो इसका मतलब इसको आई मान लेना चाहिए, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेना चाहिए और अप्लाइंग किंग्स रूल, ठीक है ना।
अप्लाइंग किंग्स रूल, ठीक है ना। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ किंग्स रूल में लिमिट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे कितना, इन दोनों का सम कितना, पाई2 माइनस एक्स रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, पाई2 माइनस साइन पाई2 माइनस का एक्स अपॉन में रूट अंडर साइन पाई2 माइनस का एक्स प्लस रूट अंडर में कितना कॉस पाई2 माइनस का एक्स इंटू कितना डी एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई2 साइन पाई2 माइनस कितना रूट अंडर कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन में रूट अंडर कितना कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स ना। अच्छा, अभी ये किंग्स रूल लगा दिए, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। और फिर क्या करते हैं हम लोग, किंग का पूरा नाम क्या है, किंग एंड ऐड। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या ऐड करेंगे, और सबको पता चला दोनों का लिमिट कितना है, 0 से लेकर पाई2 तक है, नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस कितना इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो कितना आ गया, आई कितना गया 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना पाई2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स और प्लस कितना इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना पाई2 रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन में रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर कॉस एक्स। ये कॉस एक्स को पहले लिखो या बाद में लिखो, एक ही बात हुआ है, ठीक है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन कर लेते, 0 से लेकर कितना पाई2 तो रूट अंडर कितना साइन एक्स अपॉन में रूट अंडर कितना साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना कॉस एक्स अपॉन में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई2 एलसीएम कितना आ गया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना कॉस एक्स, यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया बताओ, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई2 1 इंटू डी एक्स आ गया, 2i इक्वल टू डी एक्स 0 से लेकर कितना पाई2 2i इक्वल टू कितना पाई2 माइनस 0 यानी i इक्वल टू कितना आ गया पाई4। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई2। कोई ये सोच रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चल रहा है क्या कि किंग्स रूल लगाएंगे, ठीक है ना। अब सब में किंग्स रूल ही लगा रहे हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी किंग्स रूल ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको कैसे पता चल रहा है, साइन 3/2 एक्स प्लस कितना कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स डी एक्स, ये आ गया। इसको I1 इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब क्या इक्वेशन फर्स्ट आ गया, अप्लाइंग किंग्स रूल किंग्स रूल अप्लाई करेंगे तो आई बराबर कितना इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई2। तो कोई बोला कि कैसे पता चल रहा है कि किंग्स रूल ही लगाना है सारे क्वेश्चन में, या फिर किस क्वेश्चन में किंग्स रूल लगाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो हाँ, सारे क्वेश्चन में किंग्स रूल लगाना है ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन किंग्स रूल से ही बनेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरे प्रॉपर्टी से भी बनेगा, ठीक है ना। हाँ, किंग्स रूल किस में लगाएंगे, तो किंग्स रूल लगाएंगे किस में, ये पहचानना भी थोड़ा टफ है, ठीक है ना, कि किंग्स रूल किस में लगाएंगे, ठीक है ना। बस क्या करते हैं हम लोग लगा के देखते हैं कि अगर किंग्स रूल लग जाता है, यानी क्या कि लगाने के बाद किंग का पूरा क्या नाम है, किंग एंड ऐड, यानी क्या कि हम लोग किंग लगाए, किसी कोई भी क्वेश्चन दिया उसमें किंग लगा दिया, ठीक है ना। किंग लगाना आसान है, मन में ही लगा दो किंग की, यानी हाँ किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या चेंजिंग आएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। और फिर उसको पहला क्वेश्चन के साथ ऐड कर दो, तो अगर ऐड करते हैं तो क्या सिंप्लीफाई करके कोई छोटा टर्म आ रहा है क्या, तो अगर आ रहा है तो किंग प्रॉपर्टी लगा दो। तो मेरे को दिख रहा है क्या कि अगर मैं इसमें किंग लगाऊँ ना, तो यहाँ पे साइन, यहाँ कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे किंग लगाओ तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह साइन चला जाएगा,
ठीक है ना। साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन चला जाएगा। फिर क्या करूँगा, उसको ऐड करूँगा तो मेरे ख्याल से ऊपर नीचे दोनों सेम बन जाएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सोच लिया पहले कि इसमें किंग्स रूल से इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं किंग्स रूल लगा रहा हूँ। अगर मैं पहले से मन में नहीं सोच पाता कि किंग्स रूल लगाना, ठीक है, ये प्रैक्टिस का बात है, ठीक है। मैथ तो ऐसे भी प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि किंग्स रूल लगाना है। और किंग का सबसे जरूरी चीज़ क्या, किंग का पूरा नाम याद होना चाहिए कि किंग एंड ऐड, यानी कि किंग लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलो साइन 3/2 और जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस का एक्स अपॉन में साइन पावर 3/2 π/2 माइनस का एक्स प्लस कितना कॉस 3/2 π/2 माइनस का एक्स, ठीक है, इंटू कितना dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में क्या कि अब देखो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे कॉस, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन हुई, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो ऊपर लिखेंगे उस पर लिखेंगे कॉस, इंटीग्रेशन 0 से π/2 पहले रहेगा, लिमिट सेम ही रहेगा। इधर कितना कॉस 3/2 एक्स अपॉन में कॉस 3/2 एक्स प्लस कितना साइन 3/2 एक्स इंटू कितना dx। अच्छा, इसके इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, यानी किंग लगाने के बाद जो इक्वेशन आता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पे ऐड करेंगे। नाउ फर्स्ट प्लस कितना सेकंड, तो इधर कितना गया 2i इक्वल टू इसलिए कितना π/2 साइन 3/2 एक्स अपॉन में साइन पावर 3/2 एक्स प्लस कितना और 3/2 एक्स प्लस कितना कॉस पावर 3/2 एक्स अपॉन में कितना कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस कितना साइन की पावर 3/2 एक्स इंटू कितना dx इक्वल टू कितना। दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन, मैंने दोनों इंटीग्रेशन लिखा ही नहीं, मैंने दोनों इंटीग्रेशन को एक ही इंटीग्रेशन में लिख ही दिया क्योंकि एक स्टेप कम हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या कि यहाँ पे भी इंजोर कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स, और ऊपर भी आ जाएगा साइन की पावर कितना 3/2 एक्स प्लस कितना कॉस की पावर कितना 3/2, यानी कि दोनों सेम आ गया इंटू कितना dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 2i इक्वल टू कितना 0 से लेके कितना π/2 dx आ गया, 1 इंटू dx हो गया 2i x। यहाँ पे देखो 2i इक्वल टू कितना आ गया π/2 माइनस का 0, तो i इक्वल टू कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी π/4 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कोई सोच रहा है कि सर बार बार ये किंग्स रूल लगाने के बाद आंसर भी π/4 ही आ रहा है बार हर क्वेश्चन का, तो ऐसा हमेशा π/4 ही आंसर होगा, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है ना, बट हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये अपने लोग ध्यान रखेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है कि π/2 ही π/4 ही आंसर हमेशा आएगा। तो ये अपने आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो कोई बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 4 अब देखो सबको पकड़ में आने लग गया कि सर हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ना मतलब क्या कि किंग्स रूल से हो जाएगा, तो किंग्स रूल लगा देते हैं। i इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है 0 से लेके π/2 कॉस की पावर 5x अपॉन में साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5 इंटू कितना dx। अप्लाइंग किंग्स रूल। कोई एक चीज़ और सोच रहा होगा कि सर आप यहाँ पे अप्लाइंग किंग्स रूल लिख रहे हैं, तो लेकिन सर आप तो बोले थे क्या कि बुक में तो ऐसा नाम तो है ही नहीं कि अप्लाइंग किंग्स रूल, तो उसमें तो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। तो जो हम एग्जाम में अप्लाइंग किंग्स रूल लिखेंगे तो क्या एग्जामिनर को पता रहेगा कि किंग्स रूल कौन सा रूल है, कौन सा रूल को किंग्स रूल अपने लोग मान रखे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं ये बोल देता हूँ क्या कि हाँ एग्जामिनर को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह ऐसे ही चलता है कि किंग्स रूल क्वींस रूल जैक रूल इसी तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो पूरा ऐसे ही चलता है, सबको पता है, पर बुक में ऐसा नहीं दिया है, पर यही नेमिंग सभी टीचर यूज करते हैं, ठीक है ना। और जिसने भी पढ़ा होगा किसी से भी तो वो यही पढ़ा होगा किंग्स रूल किंग्स रूल। आज जो टीचर नहीं पढ़ाता है तो उसका तो जवाब ही नहीं है, ठीक है ना। तो अप्लाइंग किंग्स रूल, ठीक है ना। तो i इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन किंग्स रूल में लिमिट चेंज नहीं होता है, तो लिमिट सेम लिख देंगे अपने लोग। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस एक्स है, तो कॉस की पावर 5 माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स बोल रहे हैं π/2 माइनस एक्स अपॉन में
साइन की पावर कितना 5/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5/2 माइनस एक्स इंटू कितना dx, इसलिए कितना 5/2। अच्छा कॉस, तो यहाँ पे क्या है साइन 5x अपॉन में कितना साइन, यहाँ पे क्या है कॉस 5x प्लस कितना साइन 5x इंटू कितना dx। ये इक्वेशन क्या आ गया सेकंड आ गया। नाउ अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे या सेकंड माने, नाउ ऐड कर लेंगे दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, कितना देगा 2y इंटीग्रेशन जो दोनों का लिमिट सेम है तो एक ही बार में लिख ही देते दोनों के, कॉस के पावर 5x अपॉन में साइन के पावर कितना 5x प्लस कितना कॉस के पावर कितना 5x प्लस साइन के पावर कितना 5x अपॉन में कॉस के पावर कितना 5x प्लस कितना साइन की पावर 5x इंटू dx, जो इसलिए कितना 5/2। ये भी आ जाएगा कितना ऊपर में सेम ही आ जाएगा, साइन की पावर 5x प्लस कितना कॉस की पावर कितना 5x इंटू dx, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे भी dx ही बचेगा, कितना 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन जो से ले कितना 5/2 dx, और सबको पता है dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो यहाँ पे ले लेंगे क्या आप लोग 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5/2 तक, यहाँ से 2y इक्वल टू आ जाएगा कितना 5/2 मीन्स का 0, यानी i इक्वल टू कितना गया 5/4, ये आंसर हो गया ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अपना 5 खत्म हुआ ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कल से करेंगे ठीक है ना। तो यहाँ तक अपना जो भी हुआ है क्वेश्चन और इवन आउट फंक्शन के बारे में बताया वो बोला। और मैं ये बोलूँगा कि जिसने भी अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, वो अच्छे से देख लेना, उसमें सारा कुछ बताया गया है। इस लेक्चर को देखने के बाद उस लेक्चर में और भी अच्छे से समझ में आ सकता है ठीक है ना। तो उस लेक्चर को 2-3 बार देख सकते हैं हम लोग ठीक है ना, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई भी ठीक है ना। तो वो लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट इंटीग्रेशन, अब प्रॉपर्टी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रहा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं बनेगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का ठीक है ना। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा बट बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी से बनता है ठीक है ना। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।